Hello friends, welcome back. In this video, we will discuss 10 important MCQs on physics. This is part 2 of the MCQ series on science. The first question is the amount of work done in joules when 1 unit of electric charge moves from one point to another point in an electric circuit is called. जब एक यूनिट इलेक्ट्रिक चार्ज मूव करता है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट के लिए इलेक्ट्रिक सर्किट में, तो जो वर्क डन होता है जूल्स में, उसको हम क्या कहते हैं? द ऑप्शंस आर पावर, करंट, पोटेंशियल डिफरेंस, एम्पियर. And the right answer is option number 3, potential difference. Question number 2. The relation between potential difference and current is given by. पोटेंशियल डिफरेंस और करंट के बीच जो रिलेशन है वो किसने दिया है, किस लॉ ने दिया है? द ऑप्शंस आर कॉलम्स लॉ, ओम्स लॉ, फैराडेज लॉ, न्यूटन्स लॉ. द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, ओम्स लॉ, which is potential difference is directly proportional to current. V is directly proportional to I. और जब हम प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाते हैं तो फिर हम R लगाते हैं, V इक्वल, फिर हम लिखते हैं V इक्वल टू आई आर, वेयर R इज रेजिस्टेंस. क्वेश्चन नंबर 3. अ वोल्ट मीटर इज कनेक्टेड इन. वोल्ट मीटर कैसे कनेक्ट होता है सर्किट में? द ऑप्शंस आर पैरेलल इन सर्किट, सीरीज इन सर्किट, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड, नन ऑफ द अबव. The right answer is option number 1, parallel in circuit. वोल्ट मीटर को हम पैरेलल सर्किट में यूज करते हैं. मतलब वोल्ट मीटर सर्किट में जो पैरेलल होता है, एक होता है सीरीज सर्किट, एक होता है पैरेलल, और जो वोल्ट मीटर है वो पैरेलल सर्किट में कनेक्ट होता है. Question number 4. A voltmeter is a. The options are high resistance device, low resistance device, both first and second. This is both first and second. वोल्टमीटर क्या हाई रेजिस्टेंस डिवाइस है, लो रेजिस्टेंस डिवाइस है, या दोनों, लो भी और हाई भी? द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 1, हाई रेजिस्टेंस डिवाइस. Question number 5. Who discovered the link between electricity and magnetism? इलेक्ट्रिसिटी और मैग्नेटिज्म के बीच किसने लिंक डिस्कवर किया था? द ऑप्शंस आर ओम, कॉलम, फैराडे, आइंस्टाइन. द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3, फैराडे, जिसको हम माइकल फैराडे के नाम से जानते हैं. और माइकल फैराडे ने ही जो हमारा इलेक्ट्रिक ट्रांसफार्मर होता है उसको इन्वेंट किया है. क्वेश्चन नंबर 6. द कमर्शियल यूनिट ऑफ पावर इज. पावर का कमर्शियल यूनिट कौन सा है? द ऑप्शंस आर मिलीवाट, किलोवाट, वाट, जूल. द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2, किलोवाट. क्वेश्चन नंबर 7. द एसआई यूनिट ऑफ पावर इज. पावर का एसआई यूनिट कौन सा है, क्या है? द ऑप्शंस आर मिलीवाट, किलोवाट, वाट, जूल.
The right answer is option number 3 watt. वाट ऐसा यूनिट है पावर का और किलोवाट कमर्शियल यूनिट है पावर का और मिलीवाट स्मॉलेस्ट यूनिट है पावर का। क्वेश्चन नंबर 8, द फॉर्म ऑफ एनर्जी पोजेस्ड बाय अ फ्लाइंग बर्ड इज। जब एक परिंदा उड़ता है तो वो कौन सी एनर्जी पोजेस करता है, उसमें कौन सी एनर्जी होती है। द ऑप्शंस आर पोटेंशियल एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी, बोथ, फर्स्ट एंड सेकंड, नन ऑफ द अबव। The right answer is option number 3 both, potential energy and kinetic energy। जो पोटेंशियल एनर्जी होती है इसका ये इक्वल होती है mgh, वेयर m is mass of the body, g is acceleration due to gravity, h is height above the surface of earth। और काइनेटिक एनर्जी होती है इक्वल टू 1/2 mv स्क्वायर, वेयर m is mass of the body, v is velocity of the body। और जो मेन इनमें होता है पोटेंशियल डिफरेंस और काइनेटिक एनर्जी में वो हाइट का डिफरेंस होता है। ये पोटेंशियल एनर्जी में हाइट होती है और काइनेटिक एनर्जी में वेलोसिटी। तो जो बर्ड होता है जब वो फ्लाई करता है वो मतलब हाइट पे होता है, ऊंचाई पे होता है। तो हो गया इससे हो गया पोटेंशियल एनर्जी का क्राइटेरिया पूरा। और वो मूव भी कर रहा होता है तो मतलब उसकी वेलोसिटी भी होती है, तो इससे हो गया उसका काइनेटिक एनर्जी भी। तो वो जब बर्ड फ्लाई करता है तो वो पोटेंशियल एनर्जी भी पॉजेस करता है और काइनेटिक एनर्जी भी पॉजेस करता है। क्वेश्चन नंबर 9, इफ अ कार इज मूविंग ऑन अ स्ट्रेट रोड देन। अगर एक कार स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही है, चल रही है, रन कर रही है, तो उस टाइम क्या होगा। मतलब ऑप्शंस आर डिस्टेंस ज़्यादा होगा डिस्प्लेसमेंट से, डिस्प्लेसमेंट ग्रेटर देन डिस्टेंस से, और डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 3 डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। जब एक कार स्ट्रेट रोड पे मूव कर रही होती है तब डिस्टेंस इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट सेम होता है। क्योंकि जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस होता है और डिस्टेंस हमेशा बड़ा या तो इक्वल हो सकता है डिस्प्लेसमेंट के या उससे बड़ा होता है, लेकिन डिस्टेंस कभी छोटा नहीं होगा डिस्प्लेसमेंट से। तो जब कार स्ट्रेट लाइन पे मूव कर रही होती है तो तब डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस सेम होता है। क्वेश्चन नंबर 10, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड इज कॉल्ड। रेट ऑफ चेंज ऑफ स्पीड को क्या कहा जाता है। द ऑप्शंस आर एक्सीलरेशन, वेलोसिटी, डिस्प्लेसमेंट, वर्क। द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 वेलोसिटी, and rate of change of velocity is called acceleration and displacement is the shortest possible distance। होप वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। चैनल को सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। हैव अ नाइस डे।